प्रणाम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वेबिनार में बोलने का अवसर एक धन्यता का अवसर है। पूज्य मालवीय जी की कर्मस्थली तो तीर्थस्थल है। जहाँ मालवीय जी के चरण पड़े हों वो धूलि तो चंदन बन जाती है। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को ऐसे महान लोगों के मध्य में बात करने के लिए आपने मुझे समय दिया, बड़ी अनुकंपा। विषय भी थोड़ा खरा है, राष्ट्र की मूल समस्या और समाधान। एक सामान्य देश के नाते विचार करें तो कहीं गरीबी है, साधन नहीं हैं, परेशानियां हैं 10 तरह की। मगर हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो एक विस्तार में हमें इसे सोचना होगा। मैं इकबाल के एक शेर से आपका ध्यान इस राष्ट्र की ओर इंगित करना चाहूँगा। उनका एक बहुत मशहूर शेर है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। इस शेर पर थोड़ा विचार करें। यूनान आज भी है, मिस्र अब भी है, रोम अब भी है, तो इस बात का क्या तात्पर्य है। और इकबाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, इस्लामियों का बहुत तेज तर्रार, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यूनान मिस्र रोम मिट गए अर्थात देश तो आज भी हैं। तो इकबाल क्या कहना चाह रहे हैं कि यूनान मिस्र रोम की संस्कृति समाप्त हो गई, वहां का राष्ट्र नष्ट हो गया। जो पुरानी संस्कृति थी, जो वहाँ के पुराने रीति रिवाज थे, परंपराएं थीं, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। और गौर से देखें तो यही आज भी हमारे साथ भी हो रहा है। तो मूलतः हमें आज विचार इस पर, समस्या पर करना है। 3 संज्ञाएं हैं, देश, राष्ट्र और राज्य। बहुत कम देश ऐसे हैं पृथ्वी पर जो प्राकृतिक हैं। भारत यानी भरतवंशियों का देश प्राकृतिक है। हिमालय से लेकर समुद्र तक प्रकृति ने ही हमारी रचना तय कर दी। ये भूगोल हमारा प्रकृति ने ही बनाया है। राष्ट्र उसमें रहने वाला समाज है, और राज्य ये विभिन्न राजनीतिक सत्ताएं थीं पहले। हमेशा लंबी चौड़ी इस बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारे राज्य रहे हैं, अब प्रांतों की शक्ल है। 3 संज्ञाएं प्रयोग होती हैं, देशभक्त, देशद्रोही और अराष्ट्रीय। इससे मैं और बात स्पष्ट करूंगा। देशभक्त वो समाज है, जो वो राष्ट्र है जो इस देश के प्रति अपना लगाव रखता है, आस्था रखता है। वही समाज होगा, उसी के लोग होंगे। देशभक्ति ही देशद्रोही बनेगा। तीसरी एक सत्ता है अराष्ट्रीय। अराष्ट्रीय से अर्थ है कि जो इस देश की में अपनी आस्था नहीं रखती, इस देश को अपना नहीं मानती, इस राष्ट्र को अपना नहीं मानती, और यही सत्ता इस राष्ट्र को नष्ट करने में लगातार लगी हुई है। इस पर थोड़ी सी विस्तार से मैं बात करता हूँ कि राष्ट्र नष्ट कैसे हुआ, उसका परिणाम देश भी टूटा, और इससे हम कैसे बचें। ये जो सावरकर जी ने परिभाषा दी है, आसिंधु सिंधु पर्यंता, ये आज की परिभाषा है। ये परिभाषा मूलतः भरतवंशियों के देश की नहीं है। वस्तुतः संपूर्ण पृथ्वी ही षड्दर्शन को मानने वाली, इसी परंपरा को मानने वाली थी। इस ज्ञान का केंद्र जो वर्तमान भारत और आसपास का क्षेत्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, ये सब इसका केंद्र था। काल का प्रवाह कि आज से 5000 वर्ष पहले ज्ञान और संस्कृति के इस केंद्र में भयानक युद्ध हुआ, जिसे हम आज महाभारत के नाम से जानते हैं, और हमारी सारी व्यवस्थाएं भंग हो गईं।
ज्ञान ज्योति ऋषिवर्ग पराक्रमी राजा काल कवलित हुए। उसका परिणाम हुआ कि ब्राह्मण आचार्य ज्ञानियों का अपने केंद्र से सारी पृथ्वी का प्रवास रुक गया। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे संस्कृति की भित्तियां गिरने लगी और इतने विशाल क्षेत्र में फैला षड्दर्शन की महान देशनाओं का धर्म नष्ट हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हमको स्वयं खोजना होगा। क्या कारण है संपूर्ण यूरोप में, एशिया में भग्न मंदिर मिलते हैं, टूटी यज्ञशालाएं मिलती हैं? ये कौन थे, कहां चले गए? कभी किसी मित्र को अगर जिज्ञासा हो तो दिल्ली आकर जो हिंदू महासभा का भवन है उसके हॉल को देखना चाहिए। उसमें राजा रवि वर्मा की बनाई हुई पेंटिंग है जिसमें महाराज विक्रमादित्य के दरबार में यूनानियों का आना और आर्य धर्म स्वीकार करने का दृश्य है। कृपया नेट पर यजदी डालिए, YAZIDI। आपको इराक और सीरिया के बॉर्डर पर रहने वाली, आज बॉर्डर पर रहने वाली, वो मूल निवासी हैं वहां के, उनको दबोच कर समाप्त करके केंद्रीभूत कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। ये पूरा राज्य उनका था, वहीं के लोग थे। मोर की पूजा करने वाले बचे खुचे लोगों का विवरण मिलेगा। ये वही लोग हैं जिनकी बच्चियों को आईसिस के लोगों ने चेनों में बांध के 8-8, 9-9 साल की लड़कियों को नीलाम किया। इनकी हत्याएं की गईं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार हुआ है। अब आप विचार इस पर करें कि कार्तिकेय के वाहन मोर की पूजा करने वाले वहां कहां से आ गए? मोर की पूजा करने वाले लोग कौन हैं? काफिरिस्तान इंटरनेट पे चेक कीजिए, आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों का पता लगेगा, जो कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं। 1895 में अफगानिस्तान के अमीर ने इन लोगों को मार मार के ज़बरदस्ती मुसलमान बना के इस इलाके का नाम नूरिस्तान रख दिया। कलश, KALASH, कलश इन पाकिस्तान सर्च कीजिए, आप पाएंगे कि आज भी कलश जनजाति के लोग जो दरद मूल के हैं पाकिस्तान की चित्राल जनपद में रहते हैं। इस दरद समाज के परम योद्धा, वीर, तेजस्वी लोग हैं। इस दरद समाज की चर्चा महाभारत, मनुस्मृति, पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, आहट आने लगी होगी कि पिछले 200 वर्षों में हमारी संस्कृति के क्षेत्र हमसे छीनकर धर्मच्युत कर दिए गए। राष्ट्र नष्ट हुआ, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया। परिणाम, देश भी टूटा। पहल राष्ट्र नष्ट होने से हुई, धर्म नष्ट होने से हुई और उसका परिणाम देश टूट गया। तो भारत के टूटने का कारण सैन्य पराजय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सैन्य पराजय हमारी हुई है, ये गलत धारणा है। हमारी संतानों का, भरतवंशियों का मतांतरण है, उसका नतीजा ये हुआ है। हमने अपने समाज की, अपने राष्ट्र की चिंता नहीं की, इसी पाप का दंड और हम भारत माता के हाथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की शक्ल में गंवा बैठे। जो ध्यान कीजिए, जो चीज जहां खोई जाती है वहीं मिलती है। हमने अपने लोग, अपनी धरती मतांतरण के कारण खोई थी, ये सब वहीं से वापस मिलेगा जहां खोया था। इसके लिए अनिवार्य शर्त अपने समाज को समेटना, तेजस्वी बनाना और योद्धा बनाना है। अराष्ट्रीय लोगों की आक्रामकता ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हमसे नहीं हटा, बल्कि देश में भी बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिया है और पराक्रम ही इसका एकमेव उपाय है। यही हमारे पूर्वज करते आए हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं सिंहावलोकन के लिए। सिंहावलोकन, जैसे सिंह गर्दन मोड़ के पलट के देखता है। आप जिन महान आर्यों की संतान हैं, तेजस्वी लोगों की संतान हैं, हमारे पूर्वज यही करते आए हैं और यही हमें करना पड़ेगा। मैं राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करता हूं। महाभारत में जो भारतवर्ष है उसका विस्तार से वर्णन है। इसमें
आर्यावर्त के केंद्रीय राज्यों के साथ उत्तर में कश्मीर, काम्बोज, दरद, पारद, पल्लव, पारसी, ईरान, तुषार, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की, हूण, मंगोलिया, चीन, रिचीक, हरहूण, उत्तर पश्चिम में बाल्हीक, ये बल्ख बुखारा है, शक, यवन, यवन जिसे आज ग्रीस कहते हैं, मत्स्य, खश, परम, काम्बोज, उत्तर कुरु, उत्तर मध्य, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हैं, इनके जिक्र हैं। महाभारत के जम्बू खंड के विनिर्माण पर्व का जो अध्याय 9 है उसमें इसके विवरण मिलते हैं। भीष्म पर्व के 20वें अध्याय में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का वर्णन है। कौरव सेना के वाम भाग में आचार्य कृप के नेतृत्व में शक, पल्लव, यवन की सेना, दुर्योधन के नियंत्रण में गांधार, भीष्म पितामह के नियंत्रण में सिंधु, पंचनद, सौवीर, बाल्हीक, बल्ख बुखारा की सेनाओं का वर्णन है। अब ये एक अजीब सी बात है, महाभारत तो बेसिकली चचेरे तैरे भाइयों की लड़ाई है, इसमें ये सब क्या करने आए थे, क्यों थे? वस्तुतः ये सब संबंधी थे और इसी कारण इसमें सम्मिलित हुए थे। महाभारत काल में चीन, यवन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, संपूर्ण रूस इत्यादि ये सब भारतीय क्षेत्र हैं। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर के आयसु यज्ञ में चीन, त्रिवष्टभ, यवन, हूण, शक, बाल्हीक, किरात, दरद, पारद आदि क्षेत्रों के राजा भेंट लेकर आए थे। यवन नरेश और यवन सेना के 10 जगह वर्णन है। मैं वर्तमान महाभारत पर बहुत पुरानी बात होगी और आगे के इतिहास से बात करता हूँ। पौराणिक इतिहास के अनुसार जो हमारे पुराणों में वर्णन है, इलाके वंश के लोग एल कहलाए और उन्होंने यवन क्षेत्र पर राज किया। यवन यानी ग्रीस के लोग आज भी अपने आप को ग्रीस नहीं कहते, ये हम लोग पुकारते हैं, अंग्रेज पुकारते हैं। वो स्वयं को हेलों, एला या एलों कहते हैं। आज भी उनका नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, उसी इलाके वंश के लोग। महाकवि होमर ने अपने महाकाव्य इलियड में इन्हें हेलें या हेलेन कहा है और पास के पारसी क्षेत्र को यवूंस, जो यवनों का पर्याय है, कहा है। संदर्भ आप देखना चाहें तो निकोलस ऑस्टर की एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, हार्पर, जो लंदन से छपी है, उस किताब में देख लें। अच्छा, होमर ईसा पूर्व के पहली सहस्राब्दी के कवि हैं, तो अतः उनका साक्ष्य प्रमाणिक है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले हैं अफगानिस्तान कंधार से, उसमें यमन राजाओं के उल्लेख हैं। अफगानिस्तान के कंधार, जलालाबाद के आसपास मिले हुए शिलालेखों में यावनी भाषा या आरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इन शिलालेखों के अनुसार यवन सम्राट अशोक की प्रजा थे। अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे और इनके करद, उनके अधीन वो लोग थे। यवन देवी देवताओं और वैदिक देवी देवताओं में बहुत साम्य है। सम्राट अशोक के राज्य की सीमाएं वर्तमान भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ग्रीस तक थीं। अशोक के बाद जो सम्राट कनिष्क आए अफगानिस्तान, इनका साम्राज्य गांधार से तुर्किस्तान तक था और उसकी राजधानी पेशावर थी। सम्राट कनिष्क के जो सिक्के मिले हैं उसमें शिव, विष्णु, बुद्ध के साथ जरसूत्र और यवन देवी देवताओं के भी सिक्के हैं। पंद्रहवीं शताब्दी में चीन को हिंद या भारतवर्ष, इंडी कहा जाता था। 1492 में चीन और भारत जाने के लिए निकले कोलंबस के पास मार्गदर्शन के लिए मार्को पोलो के संस्मरण थे। उनमें रानी इजाबेल और राजा फर्डिनांड के पत्र मिलते हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ संबोधन किया है महान कुबलई खान समेत भारत के सभी राजाओं और लॉर्ड्स के लिए। संदर्भ अगर आप चेक करना चाहें तो कुबलई खान द किंग हु रीमेड चाइना, जॉन मैन की जो किताब है, इसमें आप देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी के यूरोप से प्राप्त सभी नक्शों में, लगभग सभी नक्शों में चीन को भारत का अंग बताया गया है। तो ये जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, वर्तमान राज्य की स्थिति है। 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का नक्शा एक ही था, बांग्लादेश एक ही था। तो वर्तमान की दृष्टि से भारत को या राष्ट्र को या देश को मत देखिए। इतिहासकार तबरी ने, बड़ा प्रतिष्ठित इतिहासकार है, 9वीं शताब्दी में फिलिस्तीन पर भारतीय आक्रमणों का जिक्र किया है। उसका कहना है कि बसरा के शासक को सदैव तैयार रहना पड़ता है, जो कि भारतीय सैन्य कभी भी आ जाता है। एक अटल जी की बड़ी मशहूर कविता है, हिंदू जीवन हिंदू तन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसमें एक पंक्ति है,
कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। यह बात सिरे से गलत है। हमारे प्रतापी पूर्वज सारे विश्व में धर्म ध्वजा फहराते थे। ये बात ही गलत है कि हमारे पूर्वजों ने काबुल में मस्जिद नहीं तोड़ी, ये पक्का है। मगर हमने धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सारे विश्व में सैन्य संधान नहीं किए, ये बात ही गलत है। इतिहास उनका विषय है जो इतिहास पढ़ते हैं, राजनीतियों का कार्य नहीं है। इतने बड़े क्षेत्र को सैन्य बल से प्रभावित करने वाले, विश्व भर में राज्य स्थापित करने वाले, ज्ञान संपन्न बनाने वाले, संस्कारित करने वाले लोग शिथिल होने लगे। मनुस्मृति में ये इसका उल्लेख है। पौंड्रक, औंड्र, द्रविण, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और खश इन देशों के निवासी यज्ञ आदि क्रिया के लोप होने से वृषल होने लगे। मनुस्मृति के 10वें अध्याय में 43-44वां श्लोक देख लीजिए। इस युद्ध के बाद परिणाम हुआ कि भारत जो केंद्र था संस्कृति का, उसके आचार्यों, ब्राह्मणों, ज्ञानियों का विश्व भर में प्रवास थमने लगा। यहां एक ऐसी घटना घटी जिसने इस भारत को ही नहीं, विश्व भर के इतिहास को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया। बुद्ध का अवतरण हुआ। बुद्ध की देशना निजी मोक्ष, व्यक्तिगत उन्नति पर आधारित थी। ये स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत काम है। आनंद ने जब उनसे पूछा, बुद्ध से अपने लिए मार्गदर्शन मांगा और कहा कि आपके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा अपो दीपो भव, अपने दीप स्वयं बनो। जाहिर है कि समष्टि की बात नहीं है, व्यक्ति की बात है। समूह का मोक्ष हो ही नहीं सकता। ये किसी भी स्थिति में बुद्ध की देशना राजधर्म नहीं हो सकती थी, मगर हुआ यही। बदलाव करने वाला, ठीक करने वाला कोई था ही नहीं। उसी काल में उसके थोड़ा आसपास अरब में एक व्यक्ति का जन्म हुआ। मैं मोहम्मद की बात कर रहा हूं। उसने देशना दी कि अल्लाह एक है, उसमें कोई शरीक नहीं है, और उस दर्शन के तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 5 चीज़ें फैलाईं। ये हिंस्व दर्शन था। अगर मैं बुद्ध मत को स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरे परिवार के लोग, मेरे पड़ोस के लोग मेरे सिर नहीं फोड़ने वाले। कोई व्यक्ति जैन परंपरा में दीक्षित हो जाता है, उसकी इच्छा। कोई यज्ञ करता है, उसकी इच्छा। कोई यज्ञ का खंडन करता है, उसकी इच्छा। यहां तक कि जिन्होंने वेद का खंडन किया, जिन्होंने स्मृतियों का खंडन किया, जिन्होंने बिल्कुल कियोस फैलाया, उन लोगों को भी भारत ने कभी दंडित नहीं किया। जब तक राष्ट्र और देश को आप नुकसान नहीं पहुंचाते, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहें, कोई विरोध नहीं करेगा। तर्क करेंगे मगर कोई लठ लेके लड़ने नहीं आएगा। मगर ये जो दर्शन था कि जो तौहीद को मानेगा, यानी अल्लाह एक है और अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद है, ये घोषणा थी। इसको जो नहीं मानेगा उसको सर फोड़ेंगे, उसको मारेंगे। जो नहीं मानेगा उसको काफिर मानेंगे, और काफिर कत्ल करने के लायक है, उसकी हत्या करेंगे। ये जो एक हिंस्र दर्शन था फैलने लगा। मगर अब ये भारत के आचार्यों का कार्य था कि ऐसी उद्दंडता, ऐसी दुष्टता करने वाले व्यक्ति को सीधा किया जाए। वो कभी हुआ ही नहीं। वेद का आदेश है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। ये हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। हमें आदेश मिला है वेद के ऋषियों का, मगर हमने ये कार्य बंद कर दिया। आर्य गुणवाचक संज्ञा थी। पत्नी पति को आर्य पुकारती है, श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहते हैं, मगर उल्टे सीधे इतिहास पढ़ाए गए। और जो हमारा दायित्व था कि नैतिक मूल्यों की स्थापना, ज्ञान का प्रसार, जीवन के शाश्वत मूल्यों का बीजारोपण, व्यक्ति निरपेक्ष नीति संहिता, ये बहुत आवश्यक विषय है। आप राजा हैं और मैं दास हूं, इसलिए मेरे लिए नियम अलग होंगे, आपके लिए नियम अलग होंगे, ऐसा नहीं। हम सब समान हैं। इस धरती की यही देशना है। इसका पालन नहीं हुआ। जो इस दर्शन को मानता है, जो अल्लाह को मानेगा, मोहम्मद को पैगंबर मानेगा, नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, वो
एक पक्ष हुआ, दारुल हरम इस्लाम को मानने वाला क्षेत्र हुआ। इसके अलावा सारा का सारा क्षेत्र दारुल, क्षमा करेंगे गलत प्रवाह में गलत शब्द प्रयोग किया, वो दारुल इस्लाम होगा और ये दारुल हरम यानी युद्ध क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के लोगों को मार कट कार कट जैसे भी हो दारुल इस्लाम में लाना, ये कार्य होगा। मनुष्य का स्वभाव उद्दंड है, मूलतः उद्दंड होता है मनुष्य। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, आपस में लड़ते हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, पैन चुभो रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली बैठा तो उसकी पूंछ खींच रहे हैं, कभी चप्पल से मार रहे हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। शिक्षक, माता पिता, समाज बड़े होने पर शासन दंडित करके, डर बैठा के, धमका के, समझा के मनुष्य को मनुष्यता की ओर लाते हैं। इस व्यवस्था का अभाव था अरब में। नतीजा ये निकला कि ये व्यवस्था लीगलाइज हो गई। अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो सारे लोग अंगुलीमाल बन जाएंगे। दमन तो करना पड़ेगा। ब्रह्मवर्त के आचार्यों, राजाओं, ज्ञानियों का दायित्व था कि संपूर्ण समाज में न्याय का शासन स्थापित करें। इसके लिए राजदंड चाहिए था और राजदंड की तिलांजलि बौद्ध मत के प्रभाव में भारत के लोगों ने दे दी। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है कि जेतवन में भगवान बुद्ध विराजे हुए थे अपने 10,000 शिष्यों के साथ। तो वहां का राजा अपने सामंतों के साथ उनसे मिलने गया। वो जब जेतवन के पास पहुंचा तो वहां बिल्कुल शांति, सुई पटक सन्नाटा जिसे कहते हैं कि सुई गिर जाए तो आवाज सुनाई दे, ऐसा सन्नाटा था। राजा को आशंका हुई कि कोई घात है, कोई योजना है नष्ट करने की मुझे, क्योंकि 10,000 लोग हों तो ऐसा सन्नाटा कैसे हो सकता है। और ये अकेला प्रसंग नहीं है। केवल बिहार में भगवान बुद्ध के काल में 10 और लोग ऐसे थे जिनके साथ 10,000 लोग घूमते थे। महावीर स्वामी थे, अजित केश कम्बलिन थे, मक्खली घोषाल थे, विट्ठली पुत्र थे और ऐसी पलटन थी। यानी 1,00,000 लोग, जिसमें राजा भी हैं, उनका अपना चचेरा भाई देवदत्ती राजा था, बुद्ध खुद राजा थे, राजकुमार थे, राजा भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, सैनिक भी हैं, सारे लोग बल घोटाए हुए और सन्यासी बन के व्यक्तिगत मोक्ष साधने के लिए देश में घूमते फिर रहे हैं। और ये समूह तो आइसबर्ग की टिप है। इस संपूर्ण राष्ट्र की यही स्थिति थी। अकर्मण्यता कितनी भयानक थी इसकी कल्पना कर सकते हैं। व्यक्तिगत मोक्ष के चक्कर में, व्यक्तिगत मोक्ष से इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर व्यक्तिगत मोक्ष राष्ट्र का कर्तव्य नहीं हो सकता, राज्य का कर्तव्य नहीं हो सकता। शिक्षक, राजा, सैनिक, मंत्री, श्रेष्ठी, कृषक सब सर घुटवा कर अगर यही भिक्षामदेही करते हुए भंते भंते करते फिरेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि की होड़ लगेगी, तो राष्ट्र की चिंता कौन करेगा, राज्य कौन संभालेगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र के हर अंग में शिथिलता आ गई और अरब सहित यूरेशिया जो अब तक केंद्रीय भाग की सहज पहुंच में था, वो विस्मृत होने लगा। मोहम्मद ने उधर अपने आप को फैलाया, तलवार से इस्लाम का विस्तार हुआ। मक्का से मदीना भागने के बाद में वहाँ उसने सैन्य संचालन किया, सेनाएं जुटाई और मक्का पर हमले किए। वहाँ लोग बाबरी मस्जिद का जिस समय आंदोलन चल रहा था, मूलतः इसका नाम मस्जिद जन्म स्थान है पुराने रिकॉर्ड में, बाबरी मस्जिद, तो इसमें बाद में विभाजन के बाद ये सब शक्लें बना दी गई। तो उस समय एक सामान्य बात कही जाती थी इस्लामियों की ओर से कि जिस जगह छीन कर मस्जिद बनाए उसकी तो नमाजी अल्लाह कबूल नहीं करता। ये बात ही सिरे से बकवास है। मोहम्मद ने स्वयं मक्का में 360 मूर्तियां निकाली थी, तो मक्का जहां हज किया जाता है वहां की नमाजी जायज नहीं है, जहां पर हज करने जाते हैं। ये बात इतने सिरे से झूठ बोले जाते हैं। मक्का से 360 मूर्तियां वहां ध्वस्त की। जाहिर है कि लड़ाई होगी, तो ये निश्चित थोड़ी कि मैं ही जीत जाऊंगा, दूसरा भी जीत सकता है। मैं किसी को मार भी सकता हूं, मेरी भी हत्या हो सकती है। तो यहां पर जो लोग मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको तो जो कुछ लूट होगी वहां से, वो स्त्रियां लूटी जाएंगी, बच्चे लूटे जाएंगे, माल लूटा जाएगा, वो 1/4 अल्लाह और उसके पैगंबर यानी मोहम्मद का होगा। 1/4 तो मोहम्मद का हो गया, 3/4 समाज में बट गया। और जो मर गए उनका क्या होगा? तो उनके लिए जन्नत में 72 हूरें, एक अजीब सी क्वालिटी वाली हूर हैं जो कुंवारी होंगी और
मरने के बाद जन्नत में सेक्स की क्षमता पुरुष में होगी। हर व्यक्ति 30 वर्ष का हो जाएगा और उसको वहां पर 72 हूरें और 70 गिल्मा कमनीय काया वाले लड़के, ये कुरान में जिक्र है इनका बाकायदा कि रेशम के वो पहने हुए और कमसिन होंगे जो हमेशा कमसिन ही रहेंगे, ये सब जुमले हैं, वो उन्हें वहाँ उपलब्धि होगी। यानी यहाँ पर भोग और वहाँ पर भी भोग। ये लार टपकाते हुए, कमर लपलपाते हुए बातें जो कुरान में और हदीसों में मोहम्मद ने किए, जाहिल लोग थे उनके अंदर ये चल गई। यहाँ हस्तक्षेप होना चाहिए था, हस्तक्षेप नहीं हुआ। मैं इसके कुछ आपको मूल पुस्तकों के संदर्भ देता हूँ, बल्कि ये समय है आपसे उस बात करने का। आपके ध्यान में होगा कि इन दिनों में मोरारी दास जो बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं, उन पर काफ़ी वाद विवाद हो रहा है। उन्होंने बड़ी चर्चाएं की हैं, मौला अली, और वो जब बात करते हैं तो हाय हसन हाय हुसैन, मंच पर व्यासपीठ पर बैठकर वो बात करते हैं। ये तय है कि इस व्यक्ति ने हसन, हुसैन और अली और मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अगर ये पढ़ा हो तो ये बातें नहीं कर सकता। मैं मूल स्रोतों से बात कर रहा हूं। ये आयतुल्लाह खुमैनी की स्पीच है। आयतुल्लाह खुमैनी से ज़्यादा मोहम्मद को या अली को या हुसैन को या हसन को मोरारी शरण नहीं जान सकते, ये पक्का है। 1981 में उन्होंने जो तकरीर किया उसके कुछ हिस्से पढ़ रहा हूँ। मेहराब यानी मस्जिद, मस्जिद का मतलब है जंग की जगह। मेहराबों से जंग आगे बढ़नी चाहिए, जैसा कि इस्लाम की सभी जंगों की कार्रवाई मेहराबों से यानी मस्जिदों से शुरू हुई है। रसूल यानी मोहम्मद, रसूल के पास दुश्मनों को मारने के लिए तलवार थी। हमारे पवित्र इमाम लड़ाका रहे हैं, वे सब फौजी थे, वे लोगों की हत्याएं करते थे। हमें एक खलीफा की ज़रूरत है जो हाथों को काट सके, सिर धड़ से उड़ा सके और पत्थर मार के लोगों की हत्या देने के हुक्म कर सके, दे सके। जिस अली की बात करते हैं, बनु खुरीजा का वाक़या, मोहम्मद ने जब सत्ता पाली तो वहाँ के यहूदियों को नष्ट किया। जो आज इजराइल से दुश्मनी है वो आज की दुश्मनी नहीं है मुसलमानों की, दुश्मनी बहुत पुरानी है। वहाँ कई कबीले थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, बनु जौन, खैबर वगैरह। तो वहाँ बनु खुरीजा का वाक़या मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। ये मोहम्मद के जो दामाद अली थे उनका काम है, जिसे मौला मौला करते हैं ना, ये उनका काम है। मदीना के बाज़ार में गड्ढे खोदे गए और 600 से 900 यहूदियों का ये अली खुद थे, मोहम्मद वहाँ बैठ कर देख रहे थे कि सर कलम करके उनकी लाशों को इसमें डाल दिया गया। इस नरसंहार में बच गए एक व्यक्ति ने, किन लोगों को मारा गया उसके भी नियम हैं। इस नरसंहार में बच गए एक व्यक्ति, अतिया अल खुरैज़ नामक यहूदी ने बाद में इस घटना को याद करते हुए बताया कि मैं बनु खुरैज़ा के बंदियों में एक था। उन्होंने यानी मुसलमानों ने पूरा जांचा और जिनके गुप्तांगों पर बाल दिखे उनकी हत्या कर दी गई। जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं आए थे उनकी हत्या नहीं की गई। मैं भी उन्हीं में से एक था जिनके गुप्तांगों पर बाल नहीं आए थे। मैं इसका संदर्भ पढ़े देता हूँ। सुनन अबू दाऊद ये हदीस है, बुक नंबर 38 और हदीस नंबर 4380। मृत्युशैया पर पड़े मोहम्मद ने अरब द्वीप के सभी गैर मुस्लिमों की का सफाया करने का हुक्म दिया था। ये बुखारी वॉल्यूम 4 किताब 52 नंबर और हदीस नंबर 288 है। नॉन मुस्लिम्स को मारने का ये समझना चाहिए राष्ट्र किन चौदहवीं आयत, काफिरों से जंग करो, अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से सजा देगा, उन्हें जलील करके शर्मिंदा बनाओ।
9वां चैप्टर 28वीं आयत, ए ईमान वालो मुशरिकीन, मुशरिकीन यानी हम लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के अलावा देवी देवताओं को मानते हैं, यानी मुरारी खुद उसमें आते हैं। ए ईमान वालो मुशरिकीन अशुद्ध हैं, उन्हें आपके बाद कभी भी मस्जिद अल हराम यानी काबा के पास ना आने देना। आर्यों ने यानी हमारे पूर्वजों ने यानी आप आज के आज आप ने अपने सिद्धांतों के विपरीत चिंतन का अध्ययन ही छोड़ दिया, ये सोचना ही बंद कर दिया कि हम जो सोचते हैं उसके अलावा भी सब धर्म एक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कैसे भाई? ईश्वर की जो परिभाषा है वो वैदिक साहित्य से आती है, उसके गुण हैं। कोई मुझे बता सकेगा कि ईश्वर ने कहीं कत्ल करने का, जो उसे नहीं माने उनको जहन्नुम में जलाने का, यातना देने का, उबालने का, तेल में पकाने का, टुकड़े कर देने का, उंगलियां काट डालने का, हाथ पैर काट के इधर उधर फेंकवा देने का कहीं आदेश किया है? मगर अल्लाह तो कुरान में ये करता है। कि सत्य क्या है। राजनैतिक चर्चा के लिए सबको एक बता देना ठीक नहीं है, इनका विरोध होना चाहिए था। अज्ञानी लोग इन प्रलोभनों में ढलते चले गए, हम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, यह हमारा दायित्व था, हमें ही करना था। इस्लामियों ने जिस जिस क्षेत्र में गए वहां वहां धर्मांतरण करने की कोशिश की और जहां सफलता पाई वहां उन्होंने हमेशा कोशिश की कि उससे पहले का इतिहास नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए जरूरी था
अब आवाज है? धीरे धीरे ये लहर ब्रह्मवर्त के केंद्र की ओर यानी हमारी ओर बढ़ी। 5वीं शताब्दी में फाहियान खोतान भी गया था। उसने खोतान की समृद्धि का वर्णन करते हुए उसे भारतवर्ष के एक राज्य की तरह बताया है। उसने जगन्नाथ जी की यात्रा की तरह ही वहां रथ यात्रा के उत्सव का वर्णन किया है। चीनी यात्री फाहियान का जो यात्रा विवरण नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है उसमें ये तफसील है। 11वीं शताब्दी में यहाँ तुर्की के मुसलमानों ने आक्रमण करके 25 साल तक शासन किया और ये पूरा क्षेत्र मुसलमान बन गया। धीरे धीरे ये भारत के कंधे यानी खुरासान और अफगानिस्तान तक पहुंच गई। खुरासान में भारतीय बाल्य क्षत्रियों के वंश राज्य करते थे। 9वीं शताब्दी में ये मुसलमान बने। फिर भी लगातार विरोध होता रहा। ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष पानीपत में हुई, इनको भारत के बारे में बात करते हैं, वो भारत का बहुत छोटा हिस्सा था। संपूर्ण भारत बहुत बड़ा है और सारे में हिंदू राज्य थे। 13वीं शताब्दी में, मैं एक मोटे उससे बात कर रहा हूँ, बख्तियार खिलजी ने 10,000 घुड़सवारों के साथ बंगाल में नदिया में हमला किया। 50,000 बौद्ध भिक्षु मार दिए, पुस्तकालय चला दिए, 1000 लोग जान बचाने के लिए मुसलमान बन गए। ऐसा नहीं कि हम शांत बैठ गए। असम कामरूप के नरेश बख्तियार पर टूट पड़े, उसकी सेना नष्ट कर दी। केवल 100 घुड़सवार के साथ बख्तियार बचा और वो भी इतना घायल हो गया कि 2 साल बाद मर गया। इस मारकाट में बहुधा हम विजयी होते थे, मगर समस्या ये थी कि जो लोग धर्म भ्रष्ट हो जाते थे उनकी चिंता, उनको वापस लाना, उनको शुद्ध करना, और जो लोग बदले आप इसे एक सामान्य प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, स्वयं सोचिए कि अपने वैभव के चरम पर संपूर्ण पंजाब यानी हमारी तरफ का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, जो अफगानिस्तान को छूता है, हरियाणा उसका हिस्सा है, हिमाचल के नीचे के क्षेत्र सारे उसके हिस्से हैं, वहां महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। वो अपने काल में अगर ये विचार कर लें कि एक मेरे राज्य में कोई भी म्लेच्छ नहीं रहेगा, इस राष्ट्र की संतानें ही रहेंगी, भ्रष्ट लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, या तो मेरा राज्य छोड़ दें या नष्ट कर दूंगा। तो 14 अगस्त 1947 को क्या पाकिस्तान बनता? समस्या ये है कि हमारी संतानें, हमारा समाज, हमारी प्रजा भ्रष्ट हो गई, राष्ट्र नष्ट हुआ। राष्ट्र नष्ट हुआ होने का परिणाम है ये। राष्ट्र नष्ट हुआ, देश भी टूट गया। 1857 के विप्लव के बाद 1878 में अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट बनाया और शस्त्र कानून बना दिए कि किसी भी व्यक्ति को 9 इंच से ऊपर का धारदार शस्त्र या कोई भी आग्नेयास्त्र रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। पठान इसे नहीं माने, आज भी नहीं मानते, आज भी वो लाइसेंस नहीं लेते। पूरा बाजार है उनका, दुनिया भर के शस्त्र बनाते हैं। सिखों को खड्ग रखने की, कृपाण रखने की, खुखरी रखने की छूट मिली। इनसे तो अंग्रेज शस्त्र नहीं ले पाया, हमने शस्त्र क्यों छोड़ दिए? पौरुष की अभिव्यक्ति तो शस्त्र से ही होती है। राष्ट्र सिंहावलोकन हम कर रहे हैं, अपने अतीत को देख रहे हैं, इसके परिणाम से जो पौरुष हमें आना चाहिए उसकी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? नहीं है। हम सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से निर्बल, हततेज, और उसका परिणाम हुआ कि आत्मसम्मानहीन हो गए हैं। और ये इस हद तक हो गया है कि न्याय की कोई भी बात हो तो हमारी कोशिश बीच बचाव कराने की, झगड़ा शांत करने की, या एक और हो जाने की होती है।
का आदेश वेद का आदेश है। ये हमारा दायित्व है। इसके लिए साम दाम दंड भेद कैसे भी हो कार्य करना ही पड़ेगा। विजुगीष वृत्ति पौरुष के लिए आवश्यक है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यह अनिवार्य कार्य है। व्यक्तिगत रूप से सोचिए, कल्पना करें, भारत के 5 करोड़ लोग, इनके हृदय में यह सपना जाग जाए कि मैंने अपनी आस्था इस धरती में नहीं है, जिनकी आस्था केंद्र इस धरती में नहीं है, इस मिट्टी में नहीं है, जो यहाँ जीवन जी रहे हैं, धन कमा रहे हैं, खान पान सारे कार्य करते हैं, मगर उनके आस्था केंद्र बाहर हैं, जो इस राष्ट्र की मूल भाषाओं में विश्वास नहीं रखते, इस मिट्टी की संतान अपने आप को नहीं मानते, रक्त हमारा ही है। ऐसे 2 लोग मैं समाप्त करूंगा, 2 लोगों की शुद्धि करूंगा। 5 करोड़ लोग अपने जीवन का लक्ष्य मान लें, ये समस्या कितने दिन रहेगी फिर? प्रयास कीजिए। किसी के मन में भी ये बात हो कि संभव नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी दिल्ली पधारें, मुझसे मिलें, मैं आपको मिलवाता हूं ऐसे लोगों से, ऐसी बच्चियों से मिलवाता हूं जो अब आर्य कन्याएं, आर्य संतान उत्पन्न करती हैं, आर्य पति हैं उनके। ऐसे लड़कों से मिलवाऊंगा जो शुद्ध हो गए, अपने पूर्वजों की परंपरा में आकर खड़े हो गए। आवाज दीजिए, प्रयास कीजिए। जब तक ये कार्य नहीं करेंगे, ये चौकन्नी दृष्टि आपके पास नहीं होगी, बात कैसे बनेगी? और इस राष्ट्र को नष्ट करने वाले लोगों की मानसिकता देखिए। मैं अभी हाल का उदाहरण, पिछले वर्ष का, ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में बम धमाके हुए थे। 2 5 स्टार होटलों में 2 लड़कों ने, जिनका अपना व्यापार 10,000 करोड़ से ऊपर का, जिसके पिता और उन लड़कों को प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधे जाने की छूट, उन्होंने बम बांधे शरीर पर। बम कहीं से व्यवस्था की होगी, सब्जी मंडी में नहीं मिलते बम, आसान नहीं है काम उनको ढूंढना। बम ढूंढे और ईस्टर के मौके पर बम धमाके किए, मर गए, उसके साथ सैकड़ों लोगों को मार दिया। वहां की सेना ने, वहां की पुलिस ने प्रयास किया, तुरंत पता लगा लिया, उनके घर पर छापा मारा। एक लड़का उसमें से विवाहित था, उसकी पत्नी गर्भवती थी। उस महिला ने अपने शरीर पर बम बांधे हुए थे, वो और अजन्मे शिशु को लेकर मर गई। उसका पिता गिरफ्तार कर लिया गया। 9/11 ट्विन टावर उड़ाने वाले लोग, ये 25 लोग भी नहीं थे। बरसों इन्होंने अमेरिका में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद एक दिन 4 प्लेन उन्होंने हाईजैक किए, 2 ट्विन टावर पे दे मारे, एक राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस पर गिरा रहे थे, उसको वहाँ की एयरफोर्स ने उड़ा दिया, और एक पेंटागन के ऊपर गिराया। ऐसे 4 बरसों वो वहाँ रहे, पढ़े, खाया पिया, मित्र बनाए, सामान्य जीवन जिया, मगर जीवन का लक्ष्य तय था। अपने जीवन को नष्ट करके उन्होंने एक झपट में 3,000 लोग मार डाले। 3,000 की संख्या आपको बड़ी नहीं लगे शायद, कारगिल वॉर में 3,000 लोग नहीं मरे, बहुत बड़ी संख्या है ये। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, किंतु उनके मन में लक्ष्य था, और ये लक्ष्य उसी हत्यारे पुस्तक से, उसी हत्यारे चिंतन से आता है, जो काफिरों को मार डालने योग्य मानती है, और मरने के बाद 72 हूरें, 70 गिल्मा और शराब की नहरें, ये सब जन्नत में देने वाला चिंतन। इसके खिलाफ हमको तैयार होना है। हम संसार को सभ्यता देने वाले लोग हैं। खेती करना संसार को हमने सिखाया, सिंचाई हमने सिखाई, औषधि, चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान की हर शाखा इस धरती से उपजी, और इस
बहुत सोशल मीडिया पे ज्ञान बखेरते हैं कि राष्ट्रपति को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए ये होना चाहिए, सेनाध्यक्ष को ये कर देना चाहिए, फलाने को ये कर देना चाहिए, ढिमाके को ये कर देना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग जो ऊपर विराजे हुए हैं, जो सारे राष्ट्र का संचालन कर रहे हैं, उन सबको ज्ञान देने के लिए हम सब तैयार हैं। और हमें क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। राष्ट्र की समस्या का एकमात्र समाधान है कि अराष्ट्रीय समूह को नष्ट कर दीजिए। केवल 2 लोग लक्ष्य लीजिए, केवल 2 लोग चौकन्ने बाज की तरह टूट पड़िए, ध्यान कीजिए, कुछ भी हो जाए मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं 2 लोगों को समाप्त करूंगा। शुद्धि कराना, विवाह कराना, समझाना, बात करना, यह काम लड़कर नहीं होने वाला है। आत्मीयता बढ़ानी पड़ेगी और बहुत सारे लोग आतुर हैं। प्रयास कीजिए। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल काम है। मेरे मित्र पाकिस्तान में भी हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं हम लोग, मैं भी गया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं पहली बार जब दूसरी बार पाकिस्तान गया था तो मुझे कहा गया कि एक मित्र से मिलवाना है। हम लोग पहुंचे, कुछ 6ठी-7वीं मंजिल की बिल्डिंग थी, उसमें डगमग डगमग करती हुई लिफ्ट से हम ऊपर पहुंचे। ये बात भी कोई 15-18 साल की हो गई। अंदर कमरे में घुसे तो वहाँ कोई 7 या 8 जोड़े, यानी 14 या 16 लोग ऐसे बैठे हुए थे। और उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर चलते थे बड़े साइज़ के। वो टेप रिकॉर्डर पे ओम ओम ये आवाज़ चल रही थी, लोग बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। कराची में सारे शिया मुसलमान परिवार सहित। कोई हिंदू सिखाने नहीं गया उन्हें। आवाज तो दीजिए, पुकारिए तो लोग लौट के आ जाएंगे। और यही समाधान है। केवल एक कार्य करने जैसा है, केवल एक कार्य, कैसे भी हो 2 लोग वापस लाने हैं। ये दायित्व है, ऋषियों का आदेश है, आपके पूर्वजों का कार्य है, ये धर्म है। इस कार्य में लगिए, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम न हो इसके लिए बहुत लंबे समय से कार्य चल रहा है। गुरु गोविंद सिंह के पिता, दिल्ली में उनकी हत्या हुई औरंगजेब की। इसीलिए मुसलमान बन जाओ, यानी राष्ट्र छोड़ दो, अराष्ट्रीय बन जाओ। गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे छोटे बच्चों को दीवार में जिंदा चुन दिया गया। बंदा बैरागी को भयानक तड़पा के मारा, चिमटे से उसके सारे शरीर का मांस नोचा गया। उसके बेटे का जो 4 वर्ष का था, मार के उसका हृदय काट के उसके मुंह में ठूसा गया। किस लिए? मुसलमान बन जाओ, यानी राष्ट्र छोड़कर अराष्ट्रीय हो जाओ। हकीकत राय का नाम सुना होगा। हकीकत राय के साथ मजाक किया गया उसके देवी देवताओं पर। उसने पलट के पूछा, अगर मैं मोहम्मद और आयशा के बारे में कहूँ, वो मदरसे में पढ़ता था, उसे पता था। मोहम्मद आयशा का विषय करना मालूम हो तो जानकारी दे रहा हूँ। मोहम्मद ने जो 13 शादियाँ सामान्य रूप से मान्य हैं, वैसे तो और भी बीवियों का जिक्र है, रखेलों का जिक्र है, मगर ये 13 मान्य हैं। इसमें जो उनकी सबसे छोटी उम्र की बीवी थी, जब मोहम्मद 52 या 51 वर्ष का था, तो ये लड़की 6 वर्ष की थी। चौंक गए होंगे, हाँ? 6 वर्ष का मोहम्मद, 51 या 52 वर्ष का मोहम्मद और 6 वर्ष की आयशा। 3 वर्ष बाद जब वो 9 साल की हुई और ये 54 या 55 का हुआ, तब मैरिज कंजुमेट हुई, इनके शारीरिक संबंध स्थापित हुए। आज कोई ये करता हुआ पाया जाए, कोई 9 साल की लड़की को जरा सा कोई 55 साल का इशारा भी करे ना, मार मार के भूस मार देंगे। तो ऐसे चिंतन को वो तो जानता था, तो उसने कहा मैं पूछूं तो हकीकत राय से कहा गया तुम्हें तौबा करनी होगी, माफी मांगनी होगी और मुसलमान
बहुत आसान होगा, क्योंकि मुसलमान भी नहीं जानते, वो समझते हैं कि मोहम्मद एक बहुत संसार के लिए उत्कृष्ट जीवन है। अगर उत्कृष्ट है, इसी को उत्कृष्ट कहते हैं क्या? तो ये आपको इसे समझना चाहिए। अराष्ट्रीय चिंतन का जो आधार है उसको समझने के लिए पुस्तक अद्भुत पुस्तक है। अराष्ट्रीय चिंतन को समझिए, लगातार बात कीजिए, ज्ञानार्जन कीजिए। यही आपके पूर्वज करते थे, यही हमारे पूर्वजों का कार्य था। और उसके बाद गलतियों को, त्रुटियों को सही कीजिए। आप सबको इस श्रेष्ठ पथ पर आने का निमंत्रण देता हूँ। बहुत से लोग जो मुझसे आगे चल रहे हैं, पूज्य मालवीय जी भी उनमें से एक थे। तो ये श्रेष्ठ पथ है, इस पर आगे बढ़ें। मेरी बात को आपने बड़े कृपा करके सुना, इसके लिए आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें।